तो गाइज आज हम एक्सप्लेन करेंगे डैन के एपिसोड नंबर 11 को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मोमो कारण को कुछ कन्फेस करने वाली होती है, पर तभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और वो कहते हैं हमने सुना है तुम क्लास डी के सामने ओकारण को नेकेड हग कर रही थी। इस पर मोमो कहती है मैं तुम लोगों को चाहे जितना भी समझाने का ट्राई करूं पर तुम लोग मेरी बात नहीं समझने वाले हो। तभी मोमो की फ्रेंड बोलती है तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से सब पता लगा लिया है। आयरा भी तुम्हारे साथ वहाँ नेकेड थी, इसका मतलब तुम लोगों के बीच लव ट्रायंगल चल रहा है और तुम दोनों लड़कियां ओकारण के पीछे फाइट कर रही हो। यह मोमोस को समझाने का ट्राई करती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहाँ उसकी दोस्त उसकी बात सुनने वाली थी। तभी सीन आयरा की क्लास की तरफ चेंज होता है, जिधर आयरा अपनी फेक इनोसेंस के जाल में अपने क्लासमेट्स को फंसा लेती है। वैसे हम लोग जानते ही हैं आयरा अंदर से कितनी चालाक है। फिर आयरा के क्लासमेट्स मोमो को ब्लेम करने लगते हैं और उसके बारे में वही बातें करने लगते हैं कि वो जगह जगह मुंह मारती है, लेकिन इस बार आयरा खुद को रोक नहीं पाती है और वो सबको कहती है कि उसने मोमो के बारे में ये सब फेक रूमर फैलाए थे। ये सुनकर उसके क्लासमेट एकदम शॉक्ड होते हैं। तभी हम देखते हैं आयरा पार्क में अकेली बैठी होती है और वो अफसोस कर रही होती है कि उसकी पॉपुलैरिटी क्लास में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ मोमो आकर आयरा से पूछती है तो क्या तुमने सबको फेक स्टोरी बता दी, जिस पर आयरा कहती है हाँ और अब सब तुमसे हेट करेंगे। तब मोमो कहती है मुझे पता है तुमने मेरे बारे में कोई फेक स्टोरी नहीं बताई है। आयरा उसे समझा रही होती है कि उसने ऐसा ही किया है, लेकिन तभी वह एंट्री होती है उस बॉक्सर वाले एलियन की। उसे देखकर वो दोनों फाइट करने को रेडी हो जाते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर की आंख मोमो के घर पर खुलती है और वहाँ वो देखता है कि मोमो की गैंग उसके साथ गैंग बैंग करने को रेडी है। फिर मोमो अपनी ग्रैनी को बताती है कि ये वही एलियन है जिसने उस पर हमला किया था, पर यहाँ मोमो की ग्रैनी को ये एलियन कापा लग रहा होता है। उसके बाद उन लोगों में आर्ग्यूमेंट होने लगती है इसी बात को लेकर कि ये कापा है और ये एलियन है। दूसरी तरफ वो एलियन उन पर अटैक करने जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है उसके सामने खाना रखा हुआ है। तब मोमो कहती है हमें नहीं पता एलियन क्या खाते हैं, तो हमने अपने अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए करी बनाई है। ये सुनकर वो एलियन रोने लगता है और वो कहता है कि ये पहली बार है कि किसी ने उसे इतनी काइंडली ट्रीट किया है। इसके साथ वो ये भी बोलता है आई स्वेयर आई विल नेवर ट्राई टू हर्ट यू पीपल अगेन। उसके बाद हम देखते हैं वो एलियन खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ मोमो और आयरा फिर से फाइट करने लगती हैं और वो कारण फिर से उनके बीच बेफालतू पिसरा होता है। तब वो एलियन कहता है मेरा बेटा बीमार है, उसका बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो चुका है क्योंकि उसके सूसू और पोटी में ब्लड निकलता रहता है और अगर उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया तो वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उसकी वाइफ भी इसी बीमारी की वजह से खत्म हो गई। इसके साथ वो एलियन आगे बताता है मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने बॉडीगार्ड की नौकरी करनी शुरू कर दी क्योंकि हमारी स्पीसीज स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन वो उनमें से सबसे वीक है जिस वजह से वो ये वर्क नहीं कर पाया। तो उसने परेशान होकर इनलीगल काम करने शुरू कर दिए। उसकी ये स्टोरी सुनकर ओकारण कहता है हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, क्या मेरे कंचे से तुम्हारा बेटा बच सकता है। ये सुनकर मोमो कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। ओकारण जिस पर बोलता है अगर उसे इससे पैसे मिल जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मेरे कंचे को हम फिर से वापस ले आएंगे। उसके बाद मोमो से समझाती है उसके बेटे को डेली बेसिस पर ब्लड चाहिए तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे वो रेगुलर पैसा कमा सके। तब वो कारण कहता है वो काम करना चाहता है लेकिन उसके लिए यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अब उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता है तो अब मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ आयरा कहती है टाकाकुरा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मोमो को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है, जिधर आयरा कहती है कि टाकाकुरा को ऐसी पार्टनर चाहिए जो उसकी हेल्प करे, जिस पर मोमो कहती है हाँ और वो तुम कभी नहीं बन पाओगी। वैसे गाइज मुझे इस मांगा को पढ़कर अब वो कारण से जेलसी होने लगी है क्योंकि इसके पास दो लड़कियां हैं और मेरे पास एक भी नहीं। खैर वो एलियन कहता है कि अब मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता हूँ और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है।
तभी मोमो की ग्रैनी उस एलियन को कहती है, क्या जो व्हाइट फ्लूइड है वो तुम्हारी बॉडी का ब्लड है? ये बोलकर वो इस एलियन को पीने के लिए गिलास का दूध देती है। एलियन दूध पीकर कहता है ये उसका ब्लड ही है। ये देखकर मोमो और आयरा काफी शॉक्ड होते हैं और वो ग्रैनी से पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि दूध ही एलियन का ब्लड है। जिस पर ग्रैनी कहती है उसके ब्लड से मिल्क की स्मेल आ रही थी। उसके बाद ग्रैनी एलियन को कहती है कि वो डायरी फार्मर को जानती है और वो उससे उसको एक काऊ दिला देगी और इसके बदले में उसको अपनी फैमिली का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर एलियन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलियन काऊ को लेकर अपने स्पेसशिप में चला जाता है और वो जाते जाते उन लोगों को थैंक यू कहता है। तभी सीन वापस से मोमो के घर की तरफ चेंज होता है, जिधर मोमो ओकारन और आयरा ग्रैनी को कहते हैं कि वो उनको स्कूल की नई ड्रेस लेकर दे दे। ग्रैनी उनकी रिक्वेस्ट मान लेती है, पर वो यहाँ सिर्फ आयरा और ओकारन के लिए यूनिफॉर्म खरीदने को मानती है। ये सुनकर मोमो कहती है आखिर वो उसके लिए यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीद रही है। जिस पर ग्रैनी कहती है मैं सिर्फ एक कंडीशन पर तुम्हें यूनिफॉर्म खरीद कर दूंगी, जब तुम होरेशी आबे इम्प्रेशन करके दिखाओगी। मोमो ये करने के लिए पहले मना करने लगती है, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए उसे ये करना पड़ता है। फिर मोमो अजीब सा मुंह बनाकर होरेशी आबे इम्प्रेशन करने लगती है। ये देखकर आयरा उस पर बहुत ज्यादा हंसती है। इसके साथ वो उसका मजाक बनाने लगती है। तभी दरवाजे पे कोई आता है और ग्रैनी उसे इसी इम्प्रेशन के साथ डोर ओपन करने को कहती है। मोमो एग्जैक्टली ऐसा ही करती है, पर तभी वो देखती है उसके सामने एक लड़का है, जिसे देखकर मोमो पूरी तरह से शॉक्ड होती है। तब ग्रैनी कहती है तुम्हारी मॉम ने बताया था तुम यहाँ आने वाले हो। ये सुनकर ओकारन कहता है आखिर ये बंदा कौन है। जिस पर ग्रैनी बताती है ये मोमो का बचपन का दोस्त और उसका पहला प्यार है। ये सुनकर मानो ओकारन की दुनिया हिल जाती है और वो अपने मन में कहने लगता है ये लड़का काफी कूल और टफ गाय टाइप लग रहा है। पर गेस व्हाट, वो लड़का एक नंबर का कार्टून निकलता है। यहाँ तुम इसके चेहरे के इंप्रेशन को देखकर समझ ही सकते हो। उसके बाद ग्रैनी कहती है काफी टाइम बाद मिल रहे हो जीजी, और तुम दिखने में बिल्कुल जीनियस लग रहे हो। इसके साथ ग्रैनी ये भी कहती है जीजी आज से उनके साथ रहेगा। जो सुनकर मोमो एकदम शॉक्ड होती है। फिर वो मना करने लगती है कि जीजी यहाँ नहीं रह सकता है, लेकिन अब मोमो की ग्रैनी के सामने कहाँ चलने वाली थी। जीजी अपना बोरिया बिस्तर लेकर मोमो के घर में चला जाता है। दूसरी तरफ ओकारन को ये सही नहीं लग रहा होता है कि जीजी उनके साथ रुकने वाला है। जिस पर आयरा कहती है क्या ये लोग यहाँ फोर्थ डेविल को लाने का प्लान बना रहे हैं। ये बोलकर आयरा सोचने लगती है कि मोमो बैटल के लिए अपनी टीम तैयार कर रही है। उसके बाद वो मोमो से कहती है कि जब तक वो एलियन से फाइट कर रहे हैं तब तक वो उनके साथ काम करेगी, उसके बाद वो मोमो को निपटाएगी। ये बोलकर आयरा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ओकारन भी मोमो को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर मोमो अपनी ग्रैनी से पूछती है कि जीजी उनके साथ क्यों रहने आया है। जिस पर मोमो की ग्रैनी कहती है जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो इसलिए वो उनके साथ रहने आया है। उसके बाद हम देखते हैं मोमो और जीजी साथ में बर्तन धो रहे हैं। फिर जीजी कहता है मुझे माफ करना मोमो, मैंने स्पिरिट को लेकर तुम्हारा मजाक बनाया था और मैं भी अब स्पिरिट को देख सकता हूँ। ये सुनकर मोमो कहती है कहीं तुमने गोल्डन कंचे को तो नहीं उठाया। जिस पर जीजी कहता है तुम क्या बोल रही हो, गोल्डन कंचा क्या है, क्या तुम मजाक कर रही हो। मोमो कहती है वो उसकी बात को भूल जाए। उसके बाद जीजी अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि जूनियर हाई स्कूल के बाद उसने अपना घर चेंज कर लिया था और उसका नया घर पहाड़ों के बीच में था, जहाँ तुमने पहाड़ों का जिक्र सुन लिया। समझ लो वहाँ स्पिरिट का चक्कर होगा ही। खैर इसके साथ ही जीजी आगे बताता है कि शुरू में उसे मजा आने लगा था, लेकिन जल्दी उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे टॉयलेट में उसकी पोटी खुद ही फ्लश हो जाती थी। उसके बाद जीजी ये बातें अपनी पेरेंट्स को भी बताता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। फिर एक दिन उसे एक स्पिरिट दिखती है और तब से उसे वो स्पिरिट रोज दिखने लगती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स भी बीमार हो जाते हैं। फिर ये देखते हुए उन्होंने फेमस स्पिरिट मीडियम्स को बुलाया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन पांचों ने अपनी जान दे दी और उनको उन्हीं के थ्रू पता चला कि मोमो की ग्रैंड माँ हाई स्पिरिट मीडियम है। ये सुनकर मोमो कहती है ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। उसके बाद जीजी मोमो से माफी मांगता है, जिस पर मोमो कहती है कोई बात नहीं, मेरी ग्रैंड माँ उस ईविल स्पिरिट को खत्म कर
कर देगी। तब मोमो की ग्रैंडमा बोलती है, बिल्कुल नहीं, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं, मेरी पावर सिर्फ कामाकोशी सिटी में वर्क करती है। और इसके साथ ही वो ये भी कहती है मोमो और उसके दोस्तों को ये मैटर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसे लगता है गोल्डन कंचे का इस बात से जरूर कुछ लेना देना है। इसके साथ ही वो उसको यूनिफॉर्म खरीदने का भी प्रॉमिस करती है। ये सुनकर मोमो रेडी हो जाती है स्पिरिट को पेलने के लिए और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए गाइज इस वीडियो में 200 लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।